हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। रेलवे टीचर पीआरटी सिलेबस को हम लोग देखेंगे। अब हो सकता है कि आप टीजीटी वाले बच्चे यहां पे आ गए हों या फिर पीजीटी वाले बच्चे यहां पे आ गए हुए। घबराने वाली बात नहीं है। आपका जो भी सिलेबस है या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है, टीजीटी या पीजीटी, आप नीचे लिख दीजिए। अगले लेक्चर में आप लोगों के लिए जो है टीजीटी या पीजीटी का सिलेबस लेकर आने वाला हूं। एक और बात, सबसे पहले मैं होता ना कि आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को 1 मिनट के लगभग, वहां से सिलेबस आपको मिलेगा। मैं थोड़ा सा प्रचार प्रसार वगैरह कर लेता हूं। मैं आपको बता देता हूं, जो लोग रेलवे टीचर में एज अ ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। कोर्स एक्चुअली है क्या, आपको सब कुछ पीडीएफ वगैरह जो है मिलता रहेगा, हमेशा जो है मिलता रहेगा, ठीक है। और थोड़ी सी मेरी सेहत खराब है और आई हैव अ वोकल प्रॉब्लम। मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, थोड़ा मैंने फ्रीक्वेंटली उसकी कम कर दी है बिकॉज डॉक्टर ने कहा रेस्ट लेना है आपको। तो मैं आप लोगों के लिए जो है लाइव क्लासेस भी लेकर आने वाला हूँ जल्द ही। आप जो है मात्र, आई रिपीट, मात्र 200 रुपये पर मंथ आप देकर के जो है उस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। और ये हर मंथ आप हर मंथ दोगे, आपका ये हर मंथ रिन्यू होता रहेगा। पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, लाइव क्लासेस मिलते रहेंगे जिसमें आप डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको देखने को मिलता रहेगा। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है, एक नंबर में बता देता हूं, 7979054474 पे आप यहाँ पे जो है मुझसे जो है मैसेज कर लेंगे। यहाँ पे आपको देखिए क्यूआर दिख रहा है, क्यूआर में आप पेमेंट करें 200 का और आप जो है वहाँ पे मैसेज कर देंगे कि आपको इस बैच में ज्वाइन करना है। बाकी जितना भी सिलेबस है वो आपको मैं अभी बताऊंगा और सभी सिलेबस को वहाँ पे डिस्कस करा जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, सब कुछ आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, कौन कौन सा टॉपिक आपको पीआरटी के लिए पढ़ना है यहाँ से आप देख लीजिए। पीआरटी का ये सिलेबस है और एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। एक और बात, थोड़ा एक जो है मोमेंटम भी बनेगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बता देंगे किस प्लेस से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सिंस ये रेलवे की बहाली है, पूरे भारत के लोग इसे देखेंगे। मैं भी जानना चाहता हूं कि क्या ये वीडियो तमिलनाडु, केरला, मिजोरम, मेघालय, ऊपर में कश्मीर, इधर गुजरात है, तो मध्य प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, झारखंड के लोग, कहां से आप देख रहे हैं। प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके जिले से देख रहे होंगे वीडियो को, तो प्लीज कमेंट करिएगा, थोड़ा सा अपनापन का जो है भाव आएगा। बाकी सिलेबस जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। वहां पे लगभग जो है 15 लाख क्या बोल रहा हूँ मैं, 14,500 लोग जो है जुड़ चुके हैं। माशाल्लाह, वो भी होगा एक दिन, किसी दिन 14 लाख भी हम लोग होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो आप लोग वहां पे भी जो है टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अब सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। अब जो है सिलेबस ये रहा आपके सामने। ये पीडीएफ मैंने जैसा आपको कहा कि ये टेलीग्राम पे आप यहाँ से आपको देखिए पीआरटी का सिलेबस दिख रहा होगा। सिलेबस कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो अलग अलग इसे जो है 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है जी। अलग अलग, अब ऐसे जो है 20 को 5 से मल्टीप्लाई मत कर लेना, क्योंकि हर एक पार्ट जो है आपका अलग अलग नंबर का है, तो ये कंसीडर मत कर लेना। आप यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले प्रोफेशनल एबिलिटी। प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब यह है कि आप एज अ टीचर बच्चे को कितना समझते हो, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है, बच्चे को पढ़ाने के लिए जो भी संसाधन की जरूरत होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ोगे। तो ये डिपेंड करेगा बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, आपकी कितनी समझ है। और आप एज अ फैसिलिटेटर, एज अ टीचर नहीं, एज अ फैसिलिटेटर आप स्कूल को क्या दे पाते हो, बच्चे को क्या दे पाते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। अभी मैं डिटेल में आपको ये जो है टॉपिक वाइज इसे बता दूंगा। दूसरा है जनरल अवेयरनेस। अब देखिए यहाँ पे 15 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स भी करना है, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स भी करना है। मैं कल मैं थोड़ा सा, मैंने कहा ना कि आपको जैसा प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ी सी गले में, लेरेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर्स वाली वीडियो जो है आपको पूरे जो मंथ का करंट अफेयर्स है जो कि दिसंबर में हुआ है वो मैं आपके साथ साझा कर दूं रेलवे के लिए, ठीक है। घबराना नहीं है। कल घबराओगे क्यों आप, मैं घबराऊंगा क्योंकि आवाज मेरी दिक्कत में है। आगे देख लीजिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 15 सवाल पूछे जाएंगे। 15 नंबर आप मैक्सिमम यहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो 10 सवाल पूछे जाएंगे, 10 नंबर आप ला सकते हो। जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर ला सकते हो। ओवरऑल 100 मार्क्स का है, ये आपका पीटी है। इसके बाद एक और पेपर यहां से आपसे लिया जाएगा और 1/3 यानी कि 1/3 भाग जो है आपका कट कर लिए जाएंगे, यानी कि 0.333 नंबर जो है अगर आप नेगेटिव करते हो तो आपका कट जाएगा, ठीक है जी। सबसे पहले देख लेते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस इन्होंने दे रखा है। नंबर सिस्टम से सवाल पूछे जाएंगे, बोर्ड मास से सवाल पूछा जाएगा, डेसिमल, फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन। बोलोगे इतना पढ़ना है क्या? हाँ, पढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक,
पाइप एंड सिटर, ये से सवाल बनेंगे। अब देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में इनसे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला सिलेबस है। एनालॉजी पढ़ना होगा आपको, अल्फाबेटिकली नंबर सीरीज पढ़ना होगा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, इस तरह की चीज़ों को पढ़ना होगा, वेन डायग्राम है, तो यहाँ बहुत कुछ है। इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। कंक्लूजन भी आपको पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग भी पढ़ना है, सिमिलैरिटीज भी पढ़ना है, डिफरेंसेस भी पढ़ना है, एनालिटिक रीजनिंग भी पढ़नी है, क्लासिफिकेशन भी पढ़नी है, डायरेक्शनल स्टेटमेंट भी पढ़ना है। तो बहुत बड़ा ये सिलेबस है, खास करके रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो। जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो देखिए यहाँ पे आपसे करंट अफेयर्स पूछ लिया जाएगा, ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाएंगे, कल्चर और हिस्ट्री से सवाल पूछा जाएगा, जिसमें कि फ्रीडम मूवमेंट है तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से सवाल आपके जो है बन जाएंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे यहाँ से देख लीजिए। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ से सवाल बनेगा। इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स से यानी कि खेल से सवाल पूछे जाएंगे। जो जनरल साइंटिफिक टर्म है, टेक्नोलॉजी से जो चीज़ें हो रही है वहाँ से सवाल बनेगा। जनरल साइंस में उन्होंने बता रखा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस है, जो कि क्लास 10 तक के हैं, वो आपको पढ़ना है। तो देखिए 6 to 10 तक के जो सीबीएसई वाले बुक हैं, रेफरेंस वाले बुक एस चांद का हो या फिर दिनेश के बुक है, उससे आप पढ़ लें। जो पढ़ा रहे हैं किसी बच्चों को तो आपको डेफिनेटली पता होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब जो है डिटेल में आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूं। जो 50 नंबर का प्रोफेंसी टेस्ट है वो आपसे क्या क्या सवाल ये पूछ लेंगे, ठीक है जी। मैं दिखा देता हूं, डोंट वरी। नीचे आना है आपको, स्क्रॉल डाउन करना है, मैं पेज नंबर आपको दिखा दूंगा ताकि आप आराम से जो है सिलेबस को जो है समझ पाएं, ठीक है जी। ये देखिए ये अलग अलग सिलेबस है। एक और बात आप याद रखिएगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए जो है सिलेबस इन्होंने अलग से बना रखा है, तो गलत सिलेबस देखकर पढ़ना स्टार्ट मत कर लेना, ये जो है कंफ्यूजन में मत रहना। यहाँ से देख लीजिए, ये पीजीटी और टीजीटी का सिलेबस है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, जो लोग टीजीटी और पीजीटी भी दे रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। अब ये रहा पीटीआई टीचर और ये रहा असिस्टेंट टीचर, वेट अ मिनट, म्यूजिक टीचर, फाइनली वी आर अबाउट टू रीच, वेट अ मिनट, ये रहा शायद, जी हाँ ये रहा प्राइमरी टीचर वाला, फाइनली मिल चुका है ये। यहां से देख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी कि बच्चे को समझने का जो है आपके अंदर सेंस होना चाहिए। इसमें देखिए क्या पूछा जाएगा, ग्रोथ और मैच्योरेशन के बारे में पूछा जाएगा, डेवलपमेंट के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट टास्क और चैलेंजेस के बारे में पूछा जाएगा, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल, डेरिवेशन इन डेवलपमेंट एंड इट्स इंप्लीकेशन से सवाल पूछा जाएगा। अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस नीड्स, चैलेंजेस कैसे से आप टैकल करोगे, ये सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी, यहां से सवाल बनेगा। 18 से 20 जो है सवाल यहां से बनेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। 18 से 20 सवाल यहां से देखिए बन जाएगा। ये थोड़ा बड़ा सा सेक्शन है, क्या है इसमें, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग, जिसमें कि बिहेवियरिज्म पढ़ना है, कॉग्निटिविज्म पढ़ना है और कंस्ट्रक्टिविज्म आपको पढ़ना है। स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ अ टीचर, टीचर का रोल क्या होना चाहिए, रोल ऑफ लर्नर क्या है, और जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, टीचिंग मेथड कितने होने चाहिए, कैसे आप पढ़ाओगे, क्लासरूम का इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन और पावर को टीचर एज अ टीचर आप कैसे समझते हो, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड द इम्प्लीकेशन फॉर, ये जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि लर्निंग को प्रभावित कर सकते हैं, उन चीजों को आपको पढ़ना है। डिजाइन क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, ये आपको पढ़ना है। प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज, यानी कि टीएलएम वगैरह जो है वो आपको पढ़ना है। क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल, इसके अलावा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग ऑफ अ टीचिंग लर्निंग, ये सब आपको जो है करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस और करिकुलम क्या है, ये आपको पढ़ना है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्ली चाइल्डहुड एंड द एजुकेशन, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या होता है, ईयर प्लान क्या है, यूनिट प्लान क्या है, लेसन प्लान क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। लेसन प्लान कितने मिनट का बनता है और लेसन प्लान में सबसे लास्ट में क्या होता है, बीच में क्या होता है, इन चीज़ों को जो है सवाल में देखने को मिलेगा। आईसीटी, कंप्यूटर से भी सवाल बनेंगे और कंप्यूटर का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो, इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो पढ़ाने में, उससे सवाल बनेगा। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्हांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इससे सवाल बनेगा। क्रिएटिंग एंड कंडीसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, यहाँ से सवाल बनेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी क्या है, डिसेबिलिटीज और इंक्लूजन क्या है, इसके अलावा डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में, और जो डिसेबिलिटीज के अलग अलग प्रकार हैं वो आपसे सवाल यहाँ पे 4 से 6 नंबर के पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, ये सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा प्रोमोटिव डायमेंशन ऑफ हेल्थ, मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा बहुत आपको यहाँ से अच्छे से पढ़कर जाना है कि होमवर्क कैसे बच्चों को प्रभावित कर रहा है, और लर्निंग रिसोर्सेज या फिर कम्युनिटी समाज जो है बच्चे को सीखने में कैसे मदद करता है। इसके अलावा सेक्शन डी में आइए, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, यानी कि
टीचर जो है कैसे लीडर तैयार करेगा, टीम लीडर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोचर, मेंटर, ये जो है उसकी आपकी जो है यहाँ पे परख की जाएगी। इसके अलावा पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। विजन बिल्डिंग यानी कि गोल सेटिंग हो या फिर क्रिएटिंग स्कूल डेवलपमेंट प्लान हो, ये जो है यहाँ से आपसे जो है सवाल बनेंगे। आगे देख लीजिए, स्कूल को कैसे आप रिसोर्स की तरह यूज करोगे, टाइम टेबल को कैसे यूज करोगे, जो टीचर पेरेंट मीटिंग है उसको कैसे रिसोर्स के तौर पर यूज करोगे, बच्चे को सिखाने में, स्कूल असेंबली है वहां से सवाल बनेगा। इसके अलावा क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड नेबरिंग स्कूल एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी कि बच्चे को घुमाने आप ले जाओगे या किसी स्कूल में, बड़े स्कूल में जहाँ पे 9, 10 लाइब्रेरी वगैरह है, इसके अलावा लेबोरेटरी है, तो आप उन्हें लेकर जाओगे, दिखाओगे, तो आपको कॉपरेशन भी करना होगा स्कूल टू स्कूल। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से सवाल बनेगा, स्कूल का जो है एजुकेशन में क्या रोल है, ये से सवाल बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गाइडेंस प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स, ये पढ़ना है, यानी कि पॉक्सको वगैरह जो है अच्छे से पढ़कर जाएंगे कि क्या क्या आपको स्कूल में नहीं करना है, किन बातों को नहीं करना है, किन बातों को नहीं रखना है, वो देख लीजिएगा। हिस्टोरिकल स्टडिंग द नेशनल पॉलिसीज, जो पुराने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, कोठारी कमीशन है, उन चीज़ों को पढ़कर जाना है। स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल पढ़ना है, तो बहुत कुछ पढ़ना है आपको, ये 50 नंबर बहुत आसान नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़कर जाना है। तो ये पीआरटी का सिलेबस था, मैंने सारी बातें आपके साथ जो है शेयर कर दी, पूरा सिलेबस पीआरटी का मैंने बता दिया। टीजीटी पीजीटी का भी सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपने यहाँ तक देखी, अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। बाकी मैंने जैसा आपको पहले बताया कि जो लोग भी बैच में इनरोल होना चाहते हैं 7979054474 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्यूआर आपको यहाँ से दिख रहा होगा, 200 पे करना है, आफ्टर दैट आपको बैच में इनरोल कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।